भारत में मोदी हुकूमत की जानिब से स्मार्टफोन कंपनीज को जारी किए गए एक गैर मामूली हुक्मनामे के बाद करोड़ों भारतीय सार्फिन की प्राइवेसी और डेटा तक हुकूमत को बराह रास्त रसाई मिलने का खदशा पैदा हो गया है। मोदी हुकूमत ने भारत में फरोख्त होने वाले तमाम स्मार्टफोन्स में एक सरकारी ऐप की पहले से इंस्टॉलेशन लाजमी करार दे दी है। इस सरकारी ऐप का नाम संचार साथी है। मोदी हुकूमत का दावा है कि इस ऐप के जरिए टेलीकॉम रिसोर्सेज के गलत इस्तेमाल या साइबर फ्रॉड को रोकने और साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी और सार्फिन इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहें इसे गैर फाल कर दें या डिलीट कर दें। मगर इसके बरक्स भारतीय अपोजिशन और सहाफ़ी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि सरकारी ऐप के जरिए मोदी हुकूमत लोगों की प्राइवेट मालूमात और डेटा तक रसाई हासिल करना चाह रही है। इसके जरिए शहरियों की जासूसी की जा सकती है। साथ ही सार्फिन अपनी मर्जी से इस ऐप को डिलीट भी नहीं कर सकते। गुज़िश्ता रोज़ भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार साथी ऐप के हवाले से मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स को एक हुक्मनामा जारी किया, जिसके मुताबिक शहरियों को गैर मुस्तनद मोबाइल फ़ोन खरीदने से बचाने, टेलीकॉम रिसोर्सेज के गलत इस्तेमाल की आसानी से रिपोर्टिंग करने और संचार साथी मंसूबे की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के तहत भारत में इस्तेमाल के लिए तैयार किए जाने वाले मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स को हिदायत जारी की गई हैं और उनसे कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि भारत में इस्तेमाल के लिए तैयार किए गए या दरामद किए गए तमाम मोबाइल फ़ोन्स में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होनी चाहिए। ये भी यकीनी बनाया जाए कि संचार साथी ऐप स्मार्टफोन के पहली बार इस्तेमाल या डिवाइस सेटअप के वक्त सारिफ को वाज़े तौर पर नज़र आनी चाहिए और इसकी फंक्शनैलिटीज़ को डिसेबल्ड या रिस्ट्रिक्टेड ना किया गया हो। इसी तरह ऐसी तमाम डिवाइसेस जो पहले ही मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं और भारत में फ़रोख्त होने के लिए तैयार हैं, उनसे जुड़े मोबाइल फ़ोन के मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स कोशिश करें कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ज़रिए संचार साथी ऐप सार्फिन को फराहम की जाए। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इन हिदायत पर 90 दिनों के अंदर अंदर अमल दरामद मुकम्मल करने और 120 दिनों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। साथ ही इस हुक्मनामे में संचार साथी के मकासद के हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लिखा है कि संचार साथी पोर्टल और ऐप शहरियों को IMEI नंबर के जरिए मोबाइल फ़ोन की जेन्युइननेस चेक करने की सहूलत फराहम करती है। इसी तरह सार्फिन को कुछ और सहूलियात भी फराहम की गई हैं, जैसे कि मुश्तबा फ्रॉड कम्युनिकेशंस की शिकायत करना, गुम या चोरी होने वाले मोबाइल फ़ोन्स की रिपोर्ट करना, अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शन चेक करना और बैंकों या मालियाती इदारों से राब्ते करने के लिए मुसद्दिका मालूमात भी इस ऐप में शामिल की गई हैं। मगर भारतीय हुकूमत के इस इक़दाम के हवाले से और ख़ुद मोदी हुकूमत की हिस्ट्री की वजह से अपोजिशन और आज़ाद मीडिया शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। साथ ही आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारतीय हुकूमत के अहकामात के बरखिलाफ संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करने से इनकार कर दिया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने 3 ज़राए से खबर दी है कि एप्पल कंपनी भारतीय हुकूमत की जानिब से मज़कूरा ऐप को प्री लोड करने का इरादा नहीं रखती और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भारतीय हुकूमत को आगाह किया जाएगा। एप्पल कंपनी के खदशात से आगाह 2 ज़राए ने बताया है कि एप्पल कंपनी हुकूमती हुक्मनामे पर अमल दरामद का इरादा नहीं रखती और भारतीय हुकूमत को बता देगी कि वो दुनिया में कहीं भी ऐसे इक़दामात पर अमल नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने से प्राइवेसी मुतासर होने के साथ साथ कंपनी के सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सिस्टम में मसले खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अपोजिशन जमात कांग्रेस सोशल मीडिया पर मोदी हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुहिम चला रही है और तंजिया वीडियो शेयर करके बयानिया बना रही है कि संचार साथी ऐप के जरिए मोदी हुकूमत अवाम की जासूसी करने जा रही है। इसी तरह कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी समेत दीगर अराकीन भी संचार साथी ऐप और मोदी हुकूमत के इरादों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि संचार साथी जासूसी की ऐप है, प्राइवेसी शहरियों का हक है। मोदी हुकूमत भारत को डिक्टेटरशिप में तब्दील कर रही है। इसी तरह भारत के आज़ाद सहाफ़ी भी संचार साथी ऐप पर सवालात उठा रहे हैं, मगर मोदी हुकूमत अपोजिशन और सहाफ़ियों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को मुस्तरद कर रही है।